Hi everyone, and today I'm going to tell you how can you solve. I'll be giving you the answer key of the question paper class 12th math. पहला क्वेश्चन है हमारा द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी क्या होता है हमारा? होता है हमारा ए डॉट ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में बी स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर होता है। सो यानी कि फर्स्ट आंसर इज फॉर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंगली फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें निकालना होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, जो आएगा हमारा 2x माइनस 4 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो आपको करना क्या होगा, इसको सेट करेंगे। इंक्रीज़ के लिए निकाल रहे हैं इंटरवल, इसलिए हम इसे 0 से ग्रेटर देन सेट करेंगे एंड x की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 2, यानी कि मोर देन 2। तो यानी कि जो हमारा इंटरवल आएगा वो क्या आएगा? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें पता करना है कि अगर f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, देन एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लिमिट 0 से 2a तक है। तो आपको करना क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा हमारा करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे होगा? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा एक्चुअली, तो यहाँ हमारा जो इंटीग्रेशन है, हम बात करें इसकी 0 से लेकर 2a तक विच इज़ एफ एक्स, इसको हम बराबर कर सकते हैं 0 से लेकर 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ भी डी एक्स है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो दोनों इंटीग्रेशन है इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 2a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सो क्योंकि गाइस हमारा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 2a माइनस एक्स, तो हम इसे इस जो इंटीग्रल है को स्प्लिट कर सकते हैं 0 से a तक एंड देन a से 2a तक। तो हमारा 2i कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा हमारा 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा तो i आ जाएगा हमारा 0a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा इसका कि इफ़, तो अब इसमें बोला है कि अगर 4 में बोला हुआ है कि ए मैट्रिक अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 2x प्लस वाई की वैल्यू पता करो। तो अगर सिमेट्रिक है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम ट्रांसपोज बराबर कर लेते हैं तो कंपेयर करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देता हूँ इसका साइड में। तो ट्रांसपोज क्या होगा? रो कॉलम बन जाएगा 1 12 4y 6x 5 2x 8x 4 6। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? तो x की वैल्यू तो 2 आ रही है, कंपेयर करा मैंने 4 और 2x। ठीक है, और y की वैल्यू और किससे निकल सकता है? y की वैल्यू हाँ इससे निकल सकती है। तो 4y इक्वल टू 8 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे 16/4, यानी कि 4 आ गई। तो x तो 2 आ गया और y 4 आ गया, एंड निकालनी कितनी हमारी 2x प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकाली? x की वैल्यू निकाली मैंने 2 और y 4 है, तो यानी कि 8 आ रहा है आंसर हमारा। तो बी ऑप्शन जो भी है उसको आपको करेक्ट कर देना है, यहाँ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
अब मुझे इरेज करना पड़ेगा ये सब। तो बी ऑप्शन करेक्ट, 8 आंसर है इसका, और आपको देख लेना है कौन सा ऑप्शन है इसका। 8 मैट्रिक्स वाले का 8 आंसर है। ठीक है, सो 8 इज़ द करेक्ट आंसर इसका, फोर्थ का। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन गाइस। सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन एन इनवर्स x, एंड x जो है इसका दे रखा है -1 से लेकर 0 तक। द रेंज ऑफ y क्या होगा? x की तो दे रखी है, y की रेंज क्या होगी? तो y हमारा क्या है बेसिकली, ठीक है, वो है रेडियन है, डिग्री है। तो उसके लिए अगर x हमारा -1 से 0 तक है, तो साइन इनवर्स गाइज x की जो रेंज रखी होती है वो होती है हमारी π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पॉइंट दे रखे हैं पहले से कि x की जो वैल्यू है -1 से लेकर एक < 0 है। तो अगर हम x इक्वल टू -1 लेते हैं और ये इक्वल भी है, ठीक है, अगर x इक्वल टू -1 लेते हैं तो जो -y साइन इनवर्स होगा, तो y इक्वल टू जो साइन इनवर्स होगा वो कितना आएगा? -π/2। अरे यार, ठीक है, -π/2 है ना। और अगर हम मैक्सिमम x की 0 ले लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 0। तो जो लिमिट होने वाली है वो क्या होगा, रेंज क्या होने वाली है y की? तो y की रेंज होगी -π/2 से लेकर 0 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट वाला। स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि इक्वल का साइन मतलब ये होता है, ठीक है। इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कि -π/2 के इक्वल भी होगा और इक्वल से और -π/2 से ज़्यादा भी होगा, ग्रेटर भी होगा। ये क्या होगा बेसिकली, ये होगा हमारा -π/2 से ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये जो इक्वल का साइन होता है, ये इसको इक्वल के लिए आपको स्क्वायर लगाना होगा ब्रैकेट, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो अब आया था हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the 6th question. If a line makes angle of 3π/2, 3π/4, π/3 and theta with the positive direction of x, y, z axis respectively, then theta is अगर कोई लाइन एक्स वाई जी एक्सिस के साथ ये एंगल्स बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि there is a concept called cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma इक्वल टू 1। तो जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं, हमारे एंगल होते हैं मेड बाय द लाइन विद z x y z एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है पहले कि जो cos अल्फ़ा कितना है 3π/2, 3π/4 एंड और प्लस लगा देते हैं, और cos बीटा कितना है हमारा π/3 एंड cos स्क्वायर थीटा में निकालना है, यानी कि गामा निकालना है, ठीक है। तो पुट कर देंगे हम, तो इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 3π/4 बेसिकली क्या होगा हमारा cos हो जाएगा, ये हमारा cos, ये आएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा गाइस, ये आएगा हमारा 2π माइनस π/4 विच इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2π माइनस π/4, सो पाई माइनस π/4 होगा। सो पाई माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यानी कि आ जाएगी हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1/√2 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा हमारा 1/2 का स्क्वायर
प्लस और ये निकालना है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये गाइस आएगा हमारा सॉल्व करने पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 विच इज़ 1/4। सॉल्व करने पे आएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर रूट, सॉरी 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो थीटा आ जाएगा हमारा कितना, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो प्लस माइनस आएगी हमारी वैल्यू, वैसे तो प्लस माइनस 1/2, तो थीटा की वैल्यू आएगी हमारी 2 पाई/3 एंड 2π/3। क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, ठीक है, तो z एक्सिस की, तो पॉजिटिव हमारा इसके लिए आएगा। ठीक है, तो कॉस हमारा जो होगा पॉजिटिव π/3 के लिए होगा, यानी कि π/3 इज द π/3 ओनली आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज question number 7. If E and F are the two events such that PE is greater than 0 and PF not equal to 1, then PE naught upon में P F naught क्या होगा। इसे भी कर लेते हैं भाई, इसको इरेज कर देता हूँ मैं फटाफट से। तो P कितना दे रखा है हमारा, PE अपॉन में F कितना होता है ये बताओ पहले मुझे। तो ये होता है हमारा, तो ये फाइंड करने से पहले हमें चेक करना होगा, क्योंकि गाइस हमें बोला हुआ है कि जो E है, PE है, वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो PE बेसिकली क्या होगा हमारा, देखो इसमें बोला है PE नॉट इज़ ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि 0 के बराबर तो हो नहीं सकता ये, और PF नॉट इक्वल टू 1 है, आई थॉट कि इक्वल टू 1 है, तो अगर इक्वल टू 1 होता तो सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाता। तो PE अपॉन में F क्या होगा हमारा, BE अपॉन में F होगा हमारा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF होता, लेकिन ये आता है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में निकालना है, क्वेश्चन में PE नॉट अपॉन में PF नॉट, तो यानी कि नॉट इस पे भी आ जाएगा और नॉट इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि E नॉट एंड F नॉट क्या होता है बेसिकली, ये होता है हमारा, क्या होता है बेसिकली, ये होता है हमारा E यूनियन F का, E यूनियन F नॉट होता है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि जो PE नॉट और F नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, इस पूरे का -1, सॉरी अपॉन में PF नॉट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमारे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं इसमें। अब ये क्या होगा बेसिकली, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस PE यूनियन F अपॉन में PF नॉट, एंड ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन दे रखा है D, तो D इज़ द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो दिस इज D इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. Which of the following can be the both symmetric and skew symmetric matrix? तो अगर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होना है, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए और A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होना चाहिए, और ये ओनली ट्रू होता है हमारा नल मैट्रिक्स के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अब आज हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वेक्टर पासिंग टू द पॉइंट क्या होने वाला है। तो इसके लिए तो डायरेक्शन कोसाइन से बी वेक्टर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, ए वेक्टर हो जाएगा हमारा ये। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ए प्लस लैम्डा बी, यार टी लगा लो, बी लगा लो, उसने टी लगा रखा है तो टी लगा लेंगे हम, ठीक है। तो टी, तो इसके हिसाब से हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3t, यही होगा ना, 4 प्लस 3t आई कैप प्लस उसके बाद माइनस का माइनस का 3 प्लस टी जे कैप प्लस एंड नेक्स्ट क्या होगा लास्ट 7 प्लस 2t का के कैप। तो यानी कि x ये हो गया, y ये होगा, z हो गया हमारा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। -3 किसमें, इसमें है, सी होगा हमारा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 फ्रेंड्स है, अभय, बीना, छाया, देवेश were asked to simplify this where A, B are both matrices of order 2 2 and it is known that A not equal to B not equal to I and A inverse not equal to B. So their answer are not given as, तो हमें क्या फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें। जैसे सिंप्लीफाई में तो अभी का आंसर आ गया हमारा, ये है 6AB, बीना का ये है, छाया का ये है एंड 8AB एंड देवेश का हमारा 7BA माइनस AB है। तो कौन सा किसने करेक्ट आंसर दिया है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा इसका। तो 4AB प्लस 3AB प्लस BA माइनस 4BA। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो ये 4AB हो जाएगा एंड इसको ओपन कर देंगे, 3AB हो जाएगा एंड 3BA हो जाएगा माइनस का 4BA हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4AB प्लस 3AB और माइनस का BA हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7AB माइनस का BA। तो यही आंसर डायरेक्ट डी इज द करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से। सॉरी कौन सा था, बीना बी फॉर बीना, डी फॉर देवेश, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा A cylindrical tank of a radius 10 cm is being filled with the sugar at the rate of 100 pi centimeter cube per second. The rate at which the height of the sugar inside the tank is increasing. तो हाइट की रेट निकालना है। तो सिंपली गाइस हमें हाइट निकालना होगा इसका। तो हमें दे रखा है रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड रेट ऑफ दे रखा है यानी कि डी वी अपॉन में डी टी दे रखा है हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। एंड हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी एच अपॉन में डी टी, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होगा हमारा पाई आर, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। एंड विच इज़ इक्वल टू 100 पाई एच, अगर हम पुट कर देंगे रेडियस तो ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे डी वी अपॉन डी टी में क्या वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा हमारा 100 पाई डी एच अपॉन में डी टी हो जाएगा, ठीक है। और
और ये है किस, इसके इक्वल क्या है, बेसिकली रेट कितना दे रखा है इसका, रेट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है हमारा 100 पाई। तो 100 पाई से 100 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा डी एच अपॉन में डी टी, ये बचेगा हमारा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 आ रहा है डायरेक्ट आंसर यार, ये तो ईजी था, ठीक है। तो दिस इज हाउ गाइज यू कैन सॉल्व इट। 1 मार्क्स के ईजी होते हैं क्वेश्चन मोस्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि P और Q वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर है, अल्फा बी द एंगल बिटवीन दैम, देन P वेक्टर प्लस Q वेक्टर विल बी द यूनिट वेक्टर फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमारे पास बोला क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P क्या होगा, 1 होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ Q क्या होगा हमारा 1 होगा। हमें निकालना है एंगल फॉर P प्लस Q वैक्टर टू बी यूनिट, यानी कि यूनिट वेक्टर, यानी कि इसके लिए हमें निकालना होगा कि हमें चेक करना होगा कि 1 किसके लिए होगा, P प्लस Q वैक्टर की किस वैल्यू के लिए, या अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए ये यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा सबसे पहले P प्लस Q का स्क्वायर निकालना होगा। तो ये होगा हमारा P डॉट P टू P डॉट Q प्लस Q डॉट Q, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि P एंड Q डॉट P और Q का मैग्नीट्यूड का हमारा दे रखा है 1, P और Q का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारा 1। तो P डॉट Q क्या होगा हमारा, P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड कॉस अल्फ़ा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तो सब बंदे रखा है ना। तो हमारा P प्लस Q मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा, क्यों, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फ़ा। गॉट इट। एंड जैसे कि हमें पता है कि P प्लस Q हमें चेक करना है अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए 1 होगा, तो यानी कि P प्लस Q को हमें 1 पुट करना होगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है हमारा 2 प्लस 2 और कॉस अल्फ़ा के, है ना। तो यानी कि 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया हमारा -1। तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा हमारा -1/2। आप -1/2 यानी कि -1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होती है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं तो ये हो जाएगी हमारी cos पाई माइनस पाई बाय 3। तो यानी कि होगी cos 2 पाई बाय 3 cos अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आ जाएगी हमारी 2 पाई बाय 3, ठीक है। कितना आ गया 2 पाई बाय 3, आंसर है ऑप्शन है ये, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन x इक्वल टू 1 प्लस 5 न्यू एंड y इक्वल टू -5 प्लस न्यू एंड z इक्वल टू -6 -3 न्यू passes through the which of the following point। तो जो कोफिशेंट होता है, ये होता है हमारे क्या नाम है वेरिएबल, ये बेसिकली हमारा पैरेलल वाली जो लाइन होती है उसका पॉइंट होता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट होंगे हमारे जो जिससे लाइन पास थ्रू करेगी, ठीक है। तो यानी कि कौन से हो गए हमारे 1 -5 -6, 1 -5 -6, सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अभी करा था क्वेश्चन पिछले हमने पीछे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डिनोट्स द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बी डिनोट्स द सेट ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए सेट ए एंड बी। तो जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, जिसके ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन। और डिफरेंशियल फंक्शन वो होते हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंसेप्ट आपको यह पता होना चाहिए कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, बट नॉट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फाइन, तो यानी कि B में A हो सकता है लेकिन A में B नहीं हो सकता, तो B में A हो सकता है। दिस कुड बी करेक्ट आंसर। एंड तो यानी कि हमारा, मैं गलत बोल गया, मैं B हमारा करेक्ट होगा, यानी कि B हमारे डिफरेंशिएबल जो होते हैं फंक्शन वो हमारे कॉन्टीन्यूस हो सकते हैं लेकिन कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते। यानी कि बड़ा सेट होगा हमारा ए का एंड बी होगा हमारा स्मॉल सेट, यानी कि सबसेट होगा ए का। बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सो या गाइस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। द area of the shaded region represented by the following by the curves y equal to x square and x की वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक एंड y एक्सिस गिवन। तो इसका हमें एरिया निकालने के लिए इस कर्व को यूज़ करना होगा, और इस कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो वैल्यू होगी, लिमिट होगी, वो होगी हमारी 0 से 4 तक, और 0 से 4 किस पे है, y एक्सिस पे है। ठीक है, तो y एक्सिस पे है यानी कि y की वैल्यू पुट करनी होगी, मतलब y की लिमिट पुट करनी होगी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, रूट y हो जाएगी। तो यानी कि हमें रूट y रखना होगा यहाँ, है ना। तो रूट y रखेंगे तो ये हो जाएगा dy, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से लेकर 4 तक, 2 तक नहीं 4 तक। तो हमारा हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक। करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, सॉरी डी। ठीक है, 15th का डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड द प्रॉफिट अर्न्स बाय द सेलिंग एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी इक्वल टू 5x + 7y, वेयर एक्स वाई इज द नंबर ऑफ यूनिट एक्स वाई रिस्पेक्टिवली सोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा करेक्ट सी आंसर होगा, सी ऑप्शन सही करेक्ट होगा, क्योंकि दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिजाइंड टू फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं, चलो 17th क्वेश्चन पे, P and Q are the square matrix of order m such that a square minus b square equal to a minus b and a plus b, then which of the following is always correct। तो अगर इसको करेक्ट होना है, इसको करेक्ट होने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या कर लेते हैं, हमें इसे कर देते हैं, ये खोल देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
देखो ए स्क्वायर से ए इसको बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू बी ए। तो यानी कि करेक्ट कब होगा, ये फॉलो कब करेगा, जब ए बी इक्वल टू बी होगा, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं ए एंड बी हैज़ टू, अगर हम कह सकते हैं कि ए और बी है जो वो क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव यानी कि एक यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए है, यही तो हमारा कम्यूटेटिव होता है प्रॉपर्टी। फाइन, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, P एंड Q आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन P माइनस Q क्या होगा हमारा। तो डिफरेंशियल, इसमें हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है इसका, ये हमें से क्वेश्चन पूछा था डिग्री और ऑर्डर का। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है हमारा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा पहले देखो डी वाई अपन में डी एक्स हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ऊपर से एक और बार डेरिवेटिव कर रखा है बाहर से, ठीक है, डी अपॉन में डी एक्स, यानी कि इससे 2 बार डेरिवेटिव रखा है, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा हमारा कितना 2। और डिग्री क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, ये बेसिकली क्या होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है हमारा हाईएस्ट इसमें, क्योंकि अगर हम इस ये जो डी वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा बेसिकली 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर होगा, और इसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 ही तो होगी, ठीक है। तो पावर कोई चेंज नहीं होने वाली, 1 ही होगी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये डिग्री होगी हमारी 1। तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गया, देन P माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 क्या हो गया हमारा 1। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है ये वाला क्वेश्चन। सो यप, होप लाइक इट गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टिल देन बाय बाय।